बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध की कराची की दो बड़ी अदालतें जो है उन अहकामात जो है वो जारी हुए हैं। इस केस में जो मेडिकल रिपोर्ट जब से आई है उसके बाद एक नया रुख इख्तियार किया है इस केस ने। जो कराची की ट्रायल कोर्ट है वहाँ से अलग केस की आज समाअत हुई है, वहाँ से अलग ऑर्डर हुए हैं, अलग से ऑर्डर हुए हैं और ज़हीर के खिलाफ बाकायदा तौर पर अब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से भी जो मेहदी अली काज़मी हैं, दुआ ज़हरा के वालिद, उनकी दरख्वास्त पर आज ऑर्डर जारी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रायल कोर्ट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट है शर्की कराची के, उनकी जानिब से उनकी जो दरख्वास्त जो ट्रायल है दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उस केस में आज मुल्ज़म ज़हीर जो है उसके वकील भी अदालत के सामने पेश हुए हैं। इस केस में अदालत ने बड़ा अहम ऑर्डर जारी किया है कि जो ज़हीर है उसकी 15 से लेकर 19 अप्रैल तक की जो CDR है कि उसने कब किसको कॉल की और इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स क्या थी, मैसेजेस क्या थे, उनका जो टाइम है वो ये सारा CDR में आता है। तो जो ये 4 से 5 रोज की जो CDR है ज़हीर की वो अदालत ने कहा है वो अदालत के सामने प्रोड्यूस की जाए। अब तफ्तीशी अफसर जो है वो CDR हासिल करेगा। इसके अलावा अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ज़िमनी चालान भी तलब कर लिया है। आइंदा समाअत तक 20 जुलाई को अदालत ने कहा है कि ये जो ज़िमनी चालान है 20 जुलाई तक अदालत के सामने पेश किया जाए। जिब्रान नासिर जो वकील हैं दुआ ज़हरा के वालिद के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि असर नौ तहकीकात के हुक्म से C क्लास चालान मुस्तरद हो जाता है। अपने दलाइल में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ज़म पुलिस के पास आता है लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मतलब पुलिस के पास वो कराची जब मेडिकल बोर्ड के लिए आए थे तो वहाँ पे भी आया लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद जिब्रान नासिर ने यह भी कहा कि दुआ से बार बार झूठ बुलवाया गया, किसके कहने पर बच्ची ऐसा करती रही है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और ये भी कहा है कि कल जब मुल्ज़म मुल्क से फरार हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो जिब्रान नासिर ने उठाया है। और ये भी कहा है कि मुल्ज़म अदालत में पेश होकर अपना केस लड़ें। और अदालत की जानिब से जो सरकारी वकील हैं उनसे इस्तफसार किया गया कि जो मुल्ज़म जो गिरफ्तार नहीं हुआ आपने उसका बयान फिर कैसे लिया। ये बड़ा अहम अदालत ने सवाल उठाया। और ये भी कहा कि जो मुल्ज़म 15 अप्रैल को कराची में था या लाहौर में था ये CDR जो है वो निकाल कर लाएं। लेकिन इस हवाले से तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने ये स्टेटमेंट रखी कि ज़हीर का जो पहले हमने नंबर लिया था उसके मुताबिक 15 और 16 अप्रैल को वो कराची में नहीं था। ये कहा तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया। और ये भी कहा कि नए नंबर का जो दोबारा CDR है वो हमें निकालनी पड़ेगी। अब ये मामला है कि पुराने नंबर की जो CDR है उसकी रिपोर्ट तो अदालत को बता दी तफ्तीशी अफसर की जानिब से, लेकिन जो नए नंबर की CDR है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि नए नंबर की हम CDR हासिल करेंगे और उसके बाद अदालत को इस हवाले से बता सकते हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि आप जो नया नंबर है उसकी CDR, नया नंबर से मुराद दूसरा जो नंबर इस्तेमाल करता था ज़हीर, उसकी CDR निकालें 15 से 19 अप्रैल के दौरान, क्योंकि 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा जो है वो घर से लापता हुई थी और उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा। तो अब अदालत ने यह कहा है कि 15 से 19 अप्रैल के दौरान जो ज़हीर का दूसरा मोबाइल है उसकी CDR भी निकालें और CDR निकाल के 20 जुलाई को अदालत के सामने ये पेश करें। और इसमें जो ज़िमनी चालान है वो भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि वो भी पेश किया जाए। तो अब 20 जुलाई को ये केस की समाअत होगी दुआ ज़हरा केस की। दूसरा जो मामला है वो था सिंध हाई कोर्ट के सामने। सिंध हाई कोर्ट के सामने दुआ ज़हरा के वालिदैन ने जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है जिसमें बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया गया है कि ना तो पंजाब के मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक और ना ही सिंध के मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक ये जो निकाह है कानूनी तौर पर दुरुस्त है, और ये कहा गया है कि बच्ची माइनर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनके वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट में बच्ची की बाजियाबी के लिए यह दरखास्त दायर की और ये कहा कि बच्ची को ज़हीर से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए और जो ज़हीर है और दीगर जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। एक तो उनकी जो दरखास्त थी उनके मुदरजात कुछ मैं बताता हूं आपको। तो इसमें जो सिंध हाई कोर्ट है
उसने अब बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया है। महकमा सेहत जो सिंध का है और महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और जहीर अहमद और दीगर जो लोग हैं इसमें जो निकाह खां है और दीगर गवाह हैं, उनको भी 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 20 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और 21 जुलाई को इस केस की समाअत जो है वो सिंध हाई कोर्ट में होगी और अदालत ने कहा है कि इस पे फ्रीकैन आइंदा समाअत पर जो है वो आर्गूमेंट्स दें। इसमें जो बुनियादी तौर पर दरखास्त थी उसका मतन ये था कि दुआ ज़ारा के वालिद की जानिब से जो जिब्रान नासिर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि क्योंकि अब बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो गई है और पंजाब जो है वो पंजाब ले जाकर चाइल्ड मैरिज की है जहीर ने, और ये भी कहा है कि जो निकाह नामा पर तारीख 17 अप्रैल दर्ज की गई थी और 18 साल जाहिर करके निकाह जो है वो कानूनी करार देने की कोशिश की गई। और इसमें यह भी कहा गया जो सिंध हाई कोर्ट का इस हवाले से ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑर्डर था वो भी उसका हवाला भी दिया गया। और जो दरख्वास्त दायर की है उसमें एक तो जो मेडिकल बोर्ड, हाई पावर मेडिकल बोर्ड था, उसकी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट की सामने जो दरख्वास्त दायर की है उसके साथ मुंसलिक की गई है। इसके अलावा जितनी भी दस्तावेजात हैं नादरा की वो भी उसके साथ जो है वो मुंसलिक की गई हैं। इसके अलावा इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि दुआ ज़ारा का सिंगल मेडिकल बोर्ड ने जो उम्र थी 17 साल बताई थी, लेकिन जो अभी नया मेडिकल बोर्ड है इसने इसकी उम्र 15 साल के करीब करीब जो है वो बताई है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि पंजाब मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट 2016 के मुताबिक शादी जो है वो गैर कानूनी है। और अगर इस हवाले से कोई ज्यादती भी साबित हो तो उन्होंने कहा 3 किस्म के वो ये कहते हैं कि अब दफात लगाकर जहीर और दीगर लोगों को उसमें उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर ट्रायल किया जाए। एक तो जहीर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए, दूसरा ये कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज का उसके खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज हो, और तीसरा जो सेक्सुअली रेप के हवाले से अलग से मुकदमा जो है वो दर्ज हो। 3 किस्म की चीजें हैं कि 3 किस्म के दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज करके इसके खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये भी कहा गया आखिर में कि दुआ ज़ारा को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। इसमें कोई हुक्म इम्तना तो अदालत ने इस लिहाज से नहीं दिया कि अलग से वो जो है वो उसको रोकने का ऑर्डर दे दिया जाए, लेकिन ये इस्तदा थी कि दुआ ज़ारा को जो जहीर है उसको बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। तो हम अदालत ने 21 जुलाई के लिए अब जो फरीकैन हैं इस केस में IG सिंध, महकमा सेहत, महकमा दाखिला और दीगर जो है तमाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम को कहा है कि 21 जुलाई को आप इस केस में आर्गूमेंट्स दें, और दूसरे केस में जो ट्रायल कोर्ट में 20 जुलाई को अदालत ने कहा है कि 20 जुलाई को उस केस में फर्दर आर्गूमेंट्स होंगे। CDR मंगवा ली गई है और ज़िमनी चालान जो है वो पेश करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो ये थी नाज़रीन आज की सिंध की कराची की 2 बड़ी अदालतों की खबरें। दुआ ज़ारा केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट थी। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।